वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। वो एक्सप्रेशन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन में, और वो फार्मूला था E इक्वल 1/4πε0 के 2p/r³। आज हम उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए ये ड्रॉ है, बोर्ड पर ड्रॉ बना हुआ है। इस ड्रॉ में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल B, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके चार्ज हैं +Q एंड -Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जों के बीच की डिस्टेंस है 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है O, तो O से B की डिस्टेंस स्मॉल a और O से A की डिस्टेंस स्मॉल a होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिस मीडियम में हमने रखा है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर, ये लाइन इक्वेटर कहलाती है, O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ये पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहलाता है। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। इसके लिए हम डाइपोल के दोनों चार्ज से अलग अलग P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। पहले +Q चार्ज से इंटेंसिटी P पर निकाली जाएगी, फिर -Q चार्ज से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी, और फिर इनका रिजल्टेंट से P पॉइंट पर हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हम यहां पर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। E इक्वल 1/4πε0 K इंटू Q/r²। +Q चार्ज से इन A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से होगी √r² + a², और इस फार्मूले की हेल्प से +Q चार्ज की P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 इक्वल 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन, इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे तो आएगा r² + a²। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A पॉइंट से P पॉइंट की ओर होगी। ये डायरेक्शन E1 की शो की गई है एरो से। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चार्ज -Q से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ये वैल्यू भी इसी फार्मूले से हमें मिलेगी 1/4πε0 K इंटू Q/r² + a²। जितनी A पॉइंट से P की डिस्टेंस है उतनी ही B पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस a, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी √r² + a² होगी। अब हम
इसकी डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन P पॉइंट से B पॉइंट की तरफ है। अगर इस एंगल को हम थीटा लें तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और E1 और E2 के बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा 2 थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ज्योमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल हमें 2 थीटा मिलेगा। इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें पता चलता है E1 इज इक्वल टू E2। इस वजह से इन दोनों चार्ज के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एंगल के बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन फैक्टर E होगी, जिसकी वैल्यू हम E1 और E2 के वेक्टर एडिशन के रूल से फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है, एडिशन का रिजल्टेंट फॉर्मूला, ये इक्वल हमें मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट के फॉर्मूले से लिया गया है। वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों थीटा एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट R इक्वल इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। यहां R की जगह रिजल्टेंट हमने E लिया है। फर्स्ट वेक्टर A की जगह E1, सेकंड वेक्टर B की जगह E2, और इनके बीच का एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ हमने 2 थीटा एंगल है, इसलिए 2 थीटा लिया है। इसे हम सॉल्व करते हैं। E1 E2 दोनों इक्वल हैं, E2 की जगह E1 पुट करें, और अगर सॉल्व करते हैं E की हमें वैल्यू मिलती है अंडर रूट 2E1 स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 2E1 स्क्वायर, E2 की जगह E1 पुट किया, वैल्यू आएगी 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल अंडर रूट इन दोनों टर्म में से 2E1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा होगी, इक्वल मिलेगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू इस ब्रैकेट की जगह 2E1 2 cos स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल मिलेगा 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू इस इक्वेशन से ली जा सकती है 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल यहां दिख रहा है OAB, यहां से cos थीटा निकाला जा सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी cos थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा इक्वल A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, E1 की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो E इक्वल हमें मिलेगा 2 इंटू 1/4πε0k इंटू Q/R² प्लस A² एंड cos थीटा की वैल्यू आएगी A/√R² प्लस A²। अब Q और 2A इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होती है, तो न्यूमिनेटर में 2 इंटू क्यू इंटू ए इसकी जगह इस फॉर्मूले से लिया जा सकता है P। E की वैल्यू आएगी 1/4πε0k P अपॉन डिनोमिनेटर में R² प्लस A² √R² प्लस A², इसका रिजल्टेंट इसका टोटल आ जाएगा R² प्लस A² होल पावर, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1/2, पावर हो जाएगी 3/2। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए स्मॉल a की वैल्यू r के कंपेयर में मच स्मॉल होती है, इस वजह से R² के कंपेयर में A² को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर भी। तो E की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4πε0k इंटू P अपॉन, अगर हम यहाँ से A² हटाते हैं, ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाती है, ये फार्मूला आता है R⁴। ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है। ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू थी, स्टार्टिंग में ही अपन ने लिखा था फार्मूला 1/4πε0k इंटू 2P/R⁴। और यहाँ E की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E की डायरेक्शन में थी, और यहां हम देख रहे हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फार्मूला हमें ये मिलेगा, ये एंड ऑन पोजीशन का है, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का है। यहां E की डायरेक्शन P के अपोजिट है, E की ये डायरेक्शन है, P की ये डायरेक्शन होती है, P की डायरेक्शन होती है -q से +q, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P के अपोजिट है। और एंड ऑन पोजीशन में E और P दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ E की डायरेक्शन ये है और P की डायरेक्शन डायग्राम में दिख रही है, इस तरीके से दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड ऑन और ब्रॉड ऑन में। एंड ऑन में 2P/R⁴ और ब्रॉड साइड ऑन में 1/4πε0P/R⁴, यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी एंड ऑन पोजीशन के कंपेयर में हाफ होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये फार्मूला एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए था। इस फार्मूले के डेरिवेशन में, इसके डायग्राम में अगर कहीं कोई समस्या आपको आती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो या जैसी भी प्रॉब्लम, उसको हम दूर करने का अगले टर्म पर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। थैंक यू।